everyone. But in reality, so, my company staff members, dear parents, beloved children, and all present here dignity members, happy Independence Day. Ms. Sonu Mathur, Principal of Rana Pratap International School, Indra, welcomes you all in the campus of our school. Today, we proudly remember the great freedom fighters who sacrificed their lives for the freedom of our nation. Their courage, unity, and patriotism will always inspire us. We always keep on Tiranga flying high with pride. मत पूछो मुझसे देश क्या है, मत पूछो मुझसे देश क्या है, ये कागज पर खिंची एक रेखा नहीं, ये उन वीरों की आजादी, ये उन वीरों की आखिरी सांस है जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। और सबसे पहले मैं बताती हूँ, ये मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा गिरजा घर भी है, और सबसे पहले याद रहे ये दिलों में धड़कता एक घर भी है। देश नारों से ऊंचा होता है, देश झंडों से बड़ा होता है, और जिस दिन इंसान हार जाए उस दिन तिरंगा भी रोता है। यदि सच में भारत से प्रेम है तो सबसे पहली नफरत को हराना सीखिए, इस मिट्टी का मान बढ़ाना है तो जिम्मेदार इंसान बनना सीखिए, क्योंकि देश जीतने की चीज नहीं, देश जीने की जिम्मेदारी का नाम है। इसी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है हमारे गांव कीगला के श्रीमान कस्तूर चंद जी पूनम चंद जी बोहरा ने। सर के लिए मेरी कुछ पंक्तियां उन्हें इस प्रकार समर्पित है। एक बार केपी सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू एवरीवन। वक्त की राहों में कुछ नाम अमर हो जाते हैं, वक्त की राहों में कुछ नाम अमर हो जाते हैं, जो चले जाते हैं मगर दिलों में जगह बना जाते हैं। शिक्षा सेवा और संस्कारों की जो ज्योत जला गए, शिक्षा सेवा और संस्कारों की जो ज्योत जला गए, वो इस गांव की मिट्टी में अपनी पहचान बना गए। आज भले ही हमारे बीच उनका सानिध्य नहीं, पर उनके कर्मों से बढ़कर उनकी कोई स्मृति नहीं। श्रीमान केपी सर को हमारा शत नमन। इस विद्यालय की नींव उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए रखी। उनका पुण्य नाम हमारी हर सांस में, हर धड़कन में हमेशा आबाद है। थैंक यू सर। अब मैं बात कर लेती हूँ कुछ स्कूल की, विद्यालय की, जहाँ मेरी पूरी टीम ने बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में वर्क किया है। हम उस टीम को थैंक्स कहते हैं। कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं आपके और हमारे बीच में एक टकराहट सी भी आ जाती है, तो मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि परिस्थितियाँ कुछ भी हो, आप हम पर ट्रस्ट रखिए। स्कूल के लिए हर चाइल्ड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी सिक्योरिटी और हमारे प्रेगनेंसी एटीट्यूड का पार्ट है। बेवजह इस विद्यालय में कभी किसी बालक को कहीं भी नुकसान होने वाला नहीं है। हमारे लिए सारे स्टूडेंट्स इक्वल हैं। हमारे ही टीचर से पढ़कर कोई बच्चा डॉक्टर बन रहा है, हमारे ही टीचर से पढ़कर कोई बच्चा डॉक्टर बन रहा है, सेम टीचर से पढ़कर कोई इंजीनियर बन रहा है, और सेम से ही पढ़कर कोई IAS भी बन रहा है। लेकिन सेम टीचर से ही पढ़कर कोई बच्चा पीछे भी रह जाता है और असफल भी हो जाता है। रीजन क्या है, कारण क्या है? कारण है उसका एटीट्यूड। अगर बच्चा गलती करे तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है और हमारी भी। हम बहुत ही एटीट्यूड के साथ में पॉजिटिवली बच्चों को वापस से सही ट्रैक पर लाना चाहते हैं। कहीं अगर प्रॉब्लम होती है तो हम उसमें सुधार भी करते हैं, लेकिन जब हम बच्चों को इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाते हैं तब सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत होती है आप लोगों के कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट की। तो कभी भी बच्चों पर अगर कोई टीचर किसी भी तरह से कोई एक्शन लेता है तो आप उसे पॉजिटिव मानिए, क्योंकि बच्चा जो है वो स्कूल के एकेडमिक एनवायरनमेंट में है, जिसमें टीचर्स को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ और पैशंस के साथ में वर्क करना पड़ता है। आपके पास
आपके पास अपना बच्चा पूरे दिन में 24 आवर्स में से 18 घंटे आपके पास रहता है और मात्र 6 घंटे वो स्कूल आता है। लेकिन आपकी उम्मीदें पूरी विद्यालय से रहती हैं कि हमारा बच्चा पूरी तरह से सब कुछ सीख जाए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल बने। डेफिनेटली मैं तैयार हूँ इस बात के लिए। हम सभी टीम मिलकर हर बच्चे को पूरी कोशिश करेंगे और पूरा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे कि हर बच्चा संस्कारों से, पढ़ाई से, डिसिप्लिन से हमेशा स्कूल में और घर के बाहर भी मैनेज रहे। पर इसके लिए वापस मैं आपसे कहूँगी, मुझे ज़रूरत है आपके सपोर्ट की और आपके विश्वास की। लास्ट ईयर इसी मंच पर मैंने एक प्रॉमिस किया था कि अब के साल में बोर्ड रिजल्ट में हम 90 क्रॉस कर चुके हैं, 92 क्रॉस कर चुके हैं और अब 100 की तरफ बढ़ेंगे। तो इस प्रॉमिस को हमने पूरा किया है और इस बार 12th बोर्ड रिजल्ट में स्कूल में 95% पर हमारे स्टूडेंट हर्षित आदित्य ने स्थान ग्रहण किया है। तालियां हो जाए इस बात पर। हर्षित आदित्य आज सलूमपुर जिले में विद्यालय सेकंड रैंकिंग पर खड़ा है बोर्ड रिजल्ट को लेकर। ये हमारे लिए एक शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसी के साथ में रिजल्ट की बात को अगर मैं साइड में रखूं तो बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स में, साइंस एग्जीबिशन, ओलंपियाड्स, डिस्ट्रिक्ट गेम्स टूर्नामेंट में भी स्टूडेंट ने अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन देकर जिले में अपना मजबूत स्थान बनाया है। थैंक्स टू माय ऑल टीम मेंबर्स। दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। कुछ पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मैम आप बड़े बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, छोटे बच्चों पर नहीं दे रहे हैं। ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स के मन में ये बात आती है। कुछ ने मुझ तक पहुँचाए भी कि मैम प्लीज़ हमारे बच्चों पर भी ध्यान दीजिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, टॉपर्स कभी भी एक दिन, एक महीने या एक साल में खड़े नहीं किए जा सकते। टॉपर्स को बनाने के लिए हमें बहुत ही जूनियर सेक्शन यानी नर्सरी क्लास से जब हम उन पर ध्यान देते हैं तभी वो बच्चे धीरे धीरे अपना बेस्ट देते हुए 12th में टॉपर्स का रूप धारण करते हैं। तो आप ये मानिए कि हमारे लिए 12th के बच्चे का स्टडी लेवल भी उतना ही मेंटेन करना होता है जितना कि नर्सरी क्लास के स्टूडेंट का। आप जानते हैं कोई भी इमारत खड़ी करने से पहले उसकी नींव का मजबूत होना जरूरी है और हमारे विद्यालय की नींव है हमारे जूनियर स्टूडेंट यानी नर्सरी टू 5 कैडर के स्टूडेंट। इसलिए आप ट्रस्ट रखिए, सभी बच्चे विद्यालय में एक समान हैं और सभी की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया जाता है। अगर बात करें, कुछ बात विद्यालय की तो हो ही रही है, साथ में मैं सोचती हूँ कि कुछ बात संस्कारों की भी हो जाए। एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी बात मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। एक दिन एक बच्चा और एक पिता, एक बच्चा और एक पिता दोनों बाइक से जा रहे थे। सामने एक साइकिल खड़ी थी और उस पर बहुत सारी दूध की केतलियां लटकी थी। अचानक से पिता और बेटे की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधे जो दूध की केतलियों वाली साइकिल थी उससे टकरा जाते हैं। क्या होता है, सारी दूध की थैलियां नीचे गिर गई, केतलियां खुल गई, सारा दूध सड़क पर फैल गया। थोड़ी देर में दूध वाला आता है और एकदम से आग बबूला और गुस्सा हो जाता है कि ये क्या हो गया, और एकदम से भड़क पड़ता है कि भाई तुमने ये क्या कर दिया, तुमने मेरा सारा दूध का नुकसान कर दिया। उसने कहा भाई नुकसान तो हो गया है, अब आप बता दो कि क्या करना है, इस नुकसान को कैसे करना है। तो उसने कहा पहले एक बात बताओ कि अगर आप चाहते हैं तो मैं तो यहाँ था ही नहीं, तो आप भाग भी तो सकते थे, भाग भी तो सकते थे। तो उसने कहा कि भाग तो मैं जाता, लेकिन क्या मैं अपने बेटे से भाग जाता? उसने तो मुझे देखा ना, मेरे बच्चे ने तो मुझे देखा। अगर आज मैं भाग जाता तो क्या मैं अपने बच्चे को ईमानदारी का गुण सिखा सकता था? क्या मैं उसे झूठ ना बोलने का गुण सिखा सकता था? क्या मैं उसे सच को एक्सेप्ट करने का गुण सिखा सकता था? नहीं सिखा सकता था। तो उसने कहा भाई मेरा नुकसान तो मात्र 400-500 का हुआ है, लेकिन तुमने मुझे जो सीख दी है ये मुझे जीवन में कहीं भी मिलने वाली नहीं।
तो आप मुझे कुछ मत दीजिए और आपका बहुत बहुत थैंक यू। आज मुझे पता चल रहा है कि मैंने तो अपने बच्चे के सामने कितनी बार कैंटीन में पानी और दूध एक साथ मिलाया है। अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने अपने बच्चों को क्या शिक्षा दी। तो आप समझ रहे हैं इस बात को। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि संस्कार माता पिता के चरित्र और व्यवहार से बच्चों में आते हैं और इमारत की नींव विद्यालय में खड़ी होती है। संस्कारों की नींव परिवार से मिल रही है और इमारत की नींव विद्यालय में खड़ी हो रही है। तो आप ये जानिए कि जो माहौल हम बच्चों को देते हैं वही माहौल क्रिएट करता है कि बच्चा आगे जाकर किस तरह का एटीट्यूड प्रेजेंट करेगा। At the end of my speech, I want to say that हमारा स्कूल बहुत अच्छे से प्रोग्रेसिव पथ पर आगे बढ़ रहा है। दिनों दिन जिस फील्ड में हम उतर रहे हैं वहाँ बहुत अच्छे से अचीव कर पा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव, हमारे स्कूल, हमारे बच्चे दिनों दिन नई ऊंचाइयों को छुए और आपका साथ और आपका विश्वास और आपका सहयोग हमें यूं ही मिलता रहे। Your trust is our strength and your support is our motivation. इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और आपने अपना अमूल्य समय इस विद्यालय परिवार को दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।